तो सर ये तो मैंने अब खेती के विषय में कुछ अब ये में बहुत से चीज मैंने जैसे कि हर फसल की मैंने दृष्टि ये होते कि मैंने ओकर कब पकीस और कौन स्थिति में ओकर कटाई करना चाहिए। सर ये पहले फोन ले लिया जाए, फोन आगे से पहले फोन ले लिया जाए। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुकेश कुमार चौधरी, विकास खंड बरमकेला। जी जी स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम मिलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान का हाल चाल है तुम्हार कति तुहर बागवानी फसल खास करके फूल मन की खेती के? बस बढ़िया है सर, पानी में थोड़े से दिक्कत होते। हाँ तो का फूल लगाए है? गेंदा फूल लगाए सर। अच्छा जी। तो पानी में तो ज्यादा प्रभावित नहीं करे फूल मन के फसल सर? मैंने कहा हाँ नहीं करे लेकिन थोड़े से पानी ज्यादा होते तो पान मन थोड़े से वही होते सर। हाँ 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 हाँ। तो बताओ पानी के अलावा कुछ समस्या आते बढ़िया होते फूल मन अभी? हाँ बढ़िया होते, दिवाली तक तैयार हो जाही। जी जी। हाँ सर मधुमक्खी के बारे में जानकारी चाहिए थी। हाँ बताओ। मधुमक्खी पालन करे बर का कैसे करना चाहिए, ओकर का फसल अच्छा रहते ओकर बर और कैसे करबो थोड़े से ओकर बारे में ठीक है, बहुत बढ़िया बात। थोड़ी देर पहले मैंने विशेषज्ञ हमारे बतात रहीन कि फूल के खेती और मधुमक्खी पालन ये दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। तो ये मधुमक्खी केवल फूल मन के ही विकास मन नहीं बल्कि हमारे दूसर फसल मन ला भी उत्पादन क्षमता बढ़ा देते, काबर पर परागण की क्रिया में मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी जी। तो ठीक विशेषज्ञ ले आप मतलब संपर्क करात हन, जैसे बताही डहर वैसे चलिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जो है चौधरी जी आपको। नमस्कार। आप बहुत ही जो है प्रगतिशील किसान हैं और आप पूरे रायगढ़ और सारंगढ़ में जो है किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो है किसान अच्छी खेती करते हैं। सब आपका आशीर्वाद है सर। तो मधुमक्खी पालन जो है ऐसे फूलों की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन अगर किसान भाई करते हैं तो उससे दोहरा फायदा होता है, डबल फायदा। और जैसा कि मधुमक्खी पालन से जो है किसी भी जो है फसल में जो उत्पादन है 15 से जो है 20% तक जो है बढ़ोतरी होती है। और केवल जो है मधुमक्खी जो है पेटी वहां रखने से और मधुमक्खी परागण से। दूसरा जो है शहद जो है उत्पादन मिलता है जी। और तीसरा जो है रॉयल जेली मिलती है क्या जी जी। और चौथा जो है पराग जो पोलन रहता है वो मिलता है। इससे केवल किसान भाई क्या है एक ही समझते केवल शहद ही मिलता है जो है क्या। तो ये उनकी जो थोड़ी सी जो है गलत जो है फहमी है। डॉक्टर साहब चौधरी जी ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन या अपन के संग में शामिल कर ले। तो हेलो, कौन बोला था संगवारी? अपन के नाम बताइए। बसंत कुमार सूर्यवंशी, ग्राम भिरई नयापारा। बसंत कुमार सूर्यवंशी, कहाँ ले बोला था संगवारी? बालोद जिला छत्तीसगढ़, ग्राम भिरई नयापारा। बालोद जिला। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ ये पहली बार लगाया हूँ सर। हाँ ठीक, बहुत बहुत बधाई, स्वागत है आप मन के हमारे आकाशवाणी परिवार में। आओ बतावा क्या समस्या है, क्या जानना चाहता अपन विशेषज्ञ ले? क्या है जैसे अभी 2 एकड़ में धान लगाए हैं। हाँ तो पत्ता मुड़ गया है और मकड़ी झाला बना लिए है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मकड़ी के लिए जो है एक डाइकोफॉल नामक की दवा आती है जो है तो उसकी 3 जो है मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपन छिड़काव करते हैं। तो उससे जो है अपन कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है अपना जो गंधक जो रहता है सल्फर जो है, सल्फर का उपयोग करने से भी मकड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं। और सल्फर के 2-3 फायदे हैं। एक तो सल्फर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है और दूसरा जो है ये कीटनाशक का भी काम करता है। तीसरा जो है फफूंदनाशक का भी काम करता है। तो अगर कम मात्रा में तो अपन सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, सल्फर का छिड़काव जो है। और अगर ज्यादा मात्रा में तो डाइकोफॉल जो है एक दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ और भी कई मकड़ी नाशक जो है आते हैं जो है क्या, तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है संगवारी, ठीक आप मला फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला धन्यवाद। तो सर मुकेश चौधरी जी के मैंने जो सवाल मैंने वो अधूरा मन ये रहेगी सर उमन की बात मैं ये मैं कहते
सर जैसे कि मधुमक्खी पालन बर मैंने अपन कहा था फूल की आवश्यकता मानी होते, तो बहुत से किसान संगवारी जैसे बिना फूल के मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, तो आसपास फूल है तब तो वहाँ ले परागकण मधुमक्खी मतलब मिल जाते, और जब मैंने फूल नहीं रहे तब की स्थिति में मधुमक्खी कहाँ तक मैंने सफर कर सकते है, कहाँ ले मैंने परागकण इकट्ठा कर। ऐसे मधुमक्खी है ना करीब 2 से 3 किलोमीटर तक जो है वो जाती है। अच्छा। क्या और उसमें भी फिर जो है ऐसे अगर अपने पास फूल नहीं है तो कहीं बगीचे है वहाँ फूल है, या जो है पेड़ पौधे जो अपने जो है छायादार पेड़ पौधे रहते हैं उनमें भी समय समय पे फूल आते रहते हैं। हाँ। और वो भी अगर नहीं है तो अपन जो है अपना शक्कर और जो है पानी का घोल बना के, अच्छा। ऐसे 1 लीटर पानी है उसमें 500 ग्राम जो है शक्कर मिला के उसका घोल बनाकर उसको भी अपन जो है उससे उसको जीवित रख सकते हैं। अच्छा। केवल उत्पादन नहीं ले सकते। अच्छा, उत्पादन नहीं मिले पाए। एक बार सर मैंने विशेष में एक बार मैंने ऐसे धार्मिक यात्रा में मैंने गए रहे, बिहार में सूर्य मंदिर है, वहाँ मैंने गुड़ के प्रसाद मैंने चढ़ाए जाते, तो बहुत मधुमक्खी मन के बहुत ज्यादा संख्या और गुड़ के आसपास मैंने मंडराते हैं, तो ये मैंने फूल के जब कमी होते तब वो स्थिति में मैंने ये मन के पानी के गुड़ के और छाया में जहाँ पे भी उसको जो है ये चीजें मिलती हैं, मधुरस प्रकार का कोई भी जो है। अच्छा। तो वहाँ वो जो है। अच्छा सर, ये मधुमक्खी मन के स्वभाव के दृष्टि से मन देखा जाए तो ये मन कोई भी फूल के मने परागकण मने एकत्रित कर लेते हैं, या विशेष फूल मन के, जैसे कि मैं कहना ही चाहता हूँ बहुत से फूल हमारे प्रकृति में ऐसे हावे जो मन मने कड़वाहट रहते हैं, जो मन विषैला रहते हैं, जैसे चंपा है, जैसे बेशरम के फूल है, यहू मन के भी इकट्ठा करके मन बना लेते हैं। नहीं, ऐसे नीम का जो फूल रहता है। हाँ। उस पे तो उसको जो है ये पसंद करती है। अच्छा। और उसका जो है जो मधु निकलता है वो काफी मेडिसिनल वैल्यू उसकी ज्यादा रहती है। अच्छा। ऐसे ही जंगल में हरड़ और बहेड़ा रहता है। अच्छा। हाँ हाँ। तो उसका और ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू रहती है। उसकी जो मधु जो है जो पोलन से जो है लाती है जो है उससे जो है रस निकलता है, मधुरस जो है उसकी कीमत 1000 से 1200 रुपए किलो तक जाती है। वो आपका ये पुणे के पास जो भीमाशंकर एरिया है। अच्छा। उसमें हरड़ बहेड़ा का जंगल बहुत है, वहाँ पे इसी का प्लांट लगा हुआ है। तो जहाँ तक है कि किसान भाई क्या है मधुमक्खी से केवल एक ही जो है वो सोचते हैं कि केवल शहद मिलता है। हाँ। जबकि जो है 20 से 25% उत्पादन बढ़ रहा है उसका, उसके बाद शहद मिल रहा है, उसी के साथ अगर मोम मिल रहा है, एक रॉयल जेली निकलती है, दूसरा जो है पोलन भी निकलता है, एक जो है मोम विष निकलता है वो भी मार्केट में बिकता है जो है क्या। अच्छा। और मोम जो है कॉस्मेटिक जो आइटम है उसमें उपयोग होता है जो है क्या। एक प्रोपेलिस जो है एक पॉलिश टाइप की होती है वो भी जो है उस पर निकलता है। तो इससे जो है काफी कुछ चीजें जो है मिलती हैं। अगर जो है कोई व्यावसायिक रूप में किसान भाई करते हैं तो इससे ज्यादा शहद से ज्यादा ये जो बहुत प्रोडक्ट है उसका उत्पाद जो है बहुत ज्यादा जो है उसका सर। तो ये में एक चीज और मैंने जैसे आप मन कहा था मैंने विशेष तौर पे जैसे नीम के मधु ओकर मन महंगा हरा बहरा वाला मन के, तो ऐसने किसान मन करना चाहिए। तो जैसे हम किसान लगतन कोई जैविक खेती करना चाहते किसान, तब अगर का प्रामाणिकता है कि जैविक खेती माने वो करी से में रसायन नहीं डाली से नहीं डाली से, वैसे प्रकार से मैंने ये मधु में भी होते। तो एक बार तो फिर बहुत निगरानी जैसे बृहद क्षेत्र में ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के ओकर अंदर में ही वो मतलब पालना पड़ी और वहाँ वो मतलब फूल के मने उपलब्धता कराना पड़ी, तब मने संभव हो सकत है। नहीं, इसको जो है इसकी इस प्रकार की हैबिट तो नहीं रहती मधुमक्खी की, इसकी विचरण की जो है अवस्था रहती है। तब तो कोई भी फूल परागकण इकट्ठा कर सकता है। और पूरे साल है ना प्रकृति में कुछ ना कुछ जो मिलता है। गर्मी में जो है आपके पलाश के फूल है बहुत अच्छा रहता है, जो पलाश के फूल है जो है क्या, इसमें जो है फूल आता है क्या नाम है जो है आपका ये आपका सागौन जो है, सागौन वगैरह में भी बहुत अच्छा जो है क्या। अच्छा। और अपना जो है बबुल आता है, बबुल के फूल पे भी आकर्षित होती है। देखिए पर बहुत छोटे छोटे फूल है एकदम से, लेकिन उनमें बहुत माने अतकी अमृत तुल्य माने शहद, वो भी ये जो मिस्त्री है माने मैकेनिक है माने मधुमक्खी वो बना दे, चाहे फल फूल के स्वाद कैसे भी रहे लेकिन ओकर ले मन मीठा मधुरस मने बना दे। सर एक तो भ्रांति लेकिन किसान मन कर ये सरसों के फूल ले मने जो मधुमक्खी इकट्ठा कर रहे थे ओकर ले
जो शहद बनते ओहर मने स्वाद के दृष्टि ले मने नहीं, बहुत अच्छा उसका जो है टेस्ट रहता है। मैं तो जो है मुरैना क्षेत्र से आता हूँ। हमारे यहाँ जो है कई हजारों और लाखों हेक्टेयर एरिया में सरसों की खेती होती है और वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में जो है मधुमक्खी पालन करते हैं। बाहर से लोग ट्रक में जो है बॉक्स भर के लाते हैं और 3-4 महीने वहाँ रुकते हैं वो जो लोग जो है। हाँ। और उसका शहद का जो है कलर है ना वो पीलापन रहता है, उसका पीला फूल रहता है सरसों का। हाँ। और थोड़ा उसका जो है शहद है ना थोड़ा पतला रहता है जो अच्छा। है तो उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी जो है ऐसे 200-300 रुपए किलो जाता है जो है क्या। तो लेकिन शहद उससे ज्यादा निकलता है और शहद के साथ साथ एक बरसीम रहती है। बरसीम पे भी अलग घास जो बरसीम लूसन घास रहती है। हाँ। जिसको जानवरों को खिलाने के काम आती है, उसमें जब फूल आता है उस पे भी इसको जो है पाला जाता है। उस पे भी उसका भी बरसीम का अलग टाइप का जो है इसका शहद निकलता है। इसी के साथ साथ फिर जो है सूरजमुखी है, सूरजमुखी पे भी बहुत अच्छा फूल आता है। उसमें तो बहुत ज्यादा और उत्पादन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। सूरजमुखी का फूल बड़ा रहता है जो है। और इसी प्रकार जो कुसुम है जो है, इसी प्रकार जो है आपका धनिया है, धनिया पे के फूल पे बहुत। और जहाँ ऐसे महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है प्याज के बीज का, प्याज के बीज में जो है मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे किसान जो है सभी जो है लोग जो है आप 10-10, 20-20 पेटियां खरीद के लाते हैं और अपने प्याज के बीज उत्पादन के लिए करीब 25 से 30% उनका बीज उत्पादन बढ़ जाता है जो। अच्छा। प्याज में बहुत बड़ा रोल है जो है। सर तो साधारणतः देखा जाए तो मधुमक्खी थोड़े से सामाजिक प्राणी तो है, कीट श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये में जैसे वो आक्रामक भी मने होते थोड़े से। एक दूसरे में छेड़ दिया जाए तो फिर माने पूरा आक्रमण कर देते और मन के दंश बहुत ज्यादा विषैला माने होते। तो ये जो मधुमक्खी पालन के अंतर्गत जो मधुमक्खी पाले जाते उमन मने वैसे आक्रामक मने स्वभाव के नहीं रहे। इसमें क्या है जो है 4 प्रकार की जो मधुमक्खियां अपने जो है यहाँ पाली जाती हैं जो है क्या। हाँ। इंडिया में जो है भारत में 4 प्रकार की मधुमक्खियां हैं जो है। तो पहले जो है एपिस डोरसेटा जिसको जो है बड़े आकार की मक्खी बोलते हैं, बड़ी अच्छा। मक्खी जो है जो अच्छा। क्या। तो ये मधुमक्खी जो है जंगलों में जो है पाई जाती है जो है। अच्छा। और ये जो बड़े बड़े पौधे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची इमारतें रहती है, पानी टंकी बिल्डिंग बड़ी बड़ी, उसमें जो है ये बहुत जो है खतरनाक रहती है। डंक उसका जो है थोड़ा विषैली टाइप की रहती है। और ये करीब एक छत्ते से जो 20 से 25 किलोग्राम जो है शहद मिलता है इसका एक छत्ते से जो है क्या। तो इसको जो है किसान भाई कम पालते हैं। ये ऐसे ज्यादातर जो है जंगलों में पाई जाती है। दूसरी जो मधुमक्खी रहती है वो जो है छोटी मधुमक्खी रहती है जो अपने जो है झाड़ियों में लगाई दिखाई देती है जो है क्या। अच्छा। इसका शहद अच्छी क्वालिटी का भी रहता है और ये जो है कम शहद निकलता है। इसमें एक छत्ते से 1.5 से 2 किलोग्राम तक शहद निकलता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है जो है इस शहद की। और जो तीसरे प्रकार की जो है मधुमक्खी है जो है वो एपिस इंडिका बोलते हैं। ये छोटे छोटे पेड़ों में पाई जाती है जो है क्या। इसके छत्ते से जो 5 से 6 किलोग्राम तक जो है शहद निकलता है। और एक और मधुमक्खी है जिसको जो है एपिस मेलिफेरा बोलते हैं। एपिस मेलिफेरा, इसको जो है इटालियन मधुमक्खी भी बोलते हैं। अच्छा। ये ज्यादातर पाली जा रही है जो एपिस मेलिफेरा। अच्छा अच्छा। ये जो है एक जो है जो छत्ता रहता है जो है उससे करीब जो है 60 से 70 किलोग्राम तक जो है उत्पादन जो है मिलता है। सर ये भी जो सोमवार के फोन आगे से पहले चर्चा कर लिया जाए। हेलो हेलो किसानवाड़ी। हाँ जयमंत्री केवट, अनूपपुर मध्य प्रदेश। हाँ जयमंत्री केवट बोला था भैया, प्रणाम करत हो। विशेषज्ञ महोदय का भी प्रणाम करत हो। स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद। आज के जो विषय है ना, हाँ तो हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो ग्रामीण लोग का कहथिन मधुमक्खी तो काटी करके मधुमक्खी पालन कैसे जगह में और कौन कौन प्रकार के मधुमक्खी पालन कर सकथिन। आपके फोन आए के पहली विशेषज्ञ ले विषय में चर्चा होत रही कि मधुमक्खी तो आक्रामक होते, मन के दंश ले बुखार तक आ जाते, यहाँ तक मनखे की मृत्यु भी हो जाते, फिर पाले कैसे जा सकते। तो विशेषज्ञ बताते रही 4 प्रजाति के मधुमक्खी है
जो अलग अलग मने उनके आक्रामकता होते और खासकर मेटापोली। ये जो है आपके यहाँ अनूपपुर तो बहुत जो है अच्छा एरिया है जिसमें जंगल है जो है क्या जी। अनूपपुर में जो है आपके पास पेंड्रा रोड है जो है क्या, और आपका जो है ये वो हिल स्टेशन है जो है अमरकंटक क्या जी। अमरकंटक में भी एक से एक फूल पूरे 12 महीने जो है वहाँ पे मिलते हैं जो है। और ये एक ऐसा व्यवसाय है मधुमक्खी पालन का जिसके पास खेती भी नहीं है ना, वो इस व्यवसाय को कर सकता है। और इसमें जो है कोई ज्यादा लागत भी नहीं है जो है। तो इसमें जो है ऐसे 4 प्रकार की मधुमक्खियां रहती हैं। इसमें एक बड़े आकार की मधुमक्खी जो जंगलों में पाई जाती है जो है, बड़े छत्ते रहते हैं। तो ये जो है थोड़ी सी जो है जहरीली टाइप की डंक मारती है जो है क्या जी। और दूसरी जो है एपिस फ्लोरिडा जो छोटी मधुमक्खी रहती है, झाड़ियों में लगती है। और तीसरी प्रकार की जो है ये पेड़ों में लगती है, जिसको एपिस इंडिका बोलते हैं जो है क्या जी। और चौथे प्रकार की जो मधुमक्खी रहती है वो जो है एपिस मेलिफेरा, इसमें इटालियन मधुमक्खी बोलते हैं। इसका पालन जो है मधुमक्खी का ज्यादा हो रहा है। ये एक छत्ते से करीब 50 से 60 किलोग्राम तक उत्पादन देती है जी। और इसकी जो है खासियत है इटालियन मधुमक्खी की कि ये अंडे बहुत ज्यादा देती है एक दिन में। एक दिन में जो है 1000 से 2000 अंडे जो है देती है। बाकी जो है सब 600-700 तक अंडे देती हैं। लेकिन ये मधुमक्खी एक दिन में जो है ज्यादा ग्रोथ करती है, 1000 से 2000 अंडे तक जो है प्रतिदिन देती है। और इसका जो है मधुमक्खी पालन में उपयोग ज्यादा कर रहे हैं किसान भाई। तो आप जहाँ जो किसान भाई मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उन लोग को ये देखना है कि फूलों की अवेलेबिलिटी पूरे साल होना चाहिए, उपलब्धता। जैसे अपन जो है बरसात और सर्दी के मौसम में तो अपन फूल उगा सकते हैं। गर्मी में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन गर्मी में भी जो है ऐसे 2-5-10 डिसमिल में अगर अपन उगा लेते हैं फूल। ऐसे गर्मी में क्या है, एक गेलाडिया जो है फूल रहता है, नवरंगा जिसको बोलते हैं, वो अपन अगर सीजनल फूल है जो है, तो इसको अपन अगर जो है ऐसे गर्मी में लगाते हैं, फरवरी मार्च में लगा देते हैं, तो अप्रैल से ये फूल आने लगते हैं। उस समय आपका ये गेंदा भी खत्म हो जाता है, गेंदे का फूल। तो अपन जो है ये पूरे गर्मी चलेगा, पूरे बरसात चलेगा। इसमें कई कलर आते हैं, रंग भी बहुत आते हैं इसमें क्या तो ये जो है नवरंगे का फूल अगर लगा के अपन मधुमक्खी पालन करते हैं गर्मी में जो है, तो पूरी गर्मी में और बरसात में उसमें अपने को पॉलन उससे मिलता रहेगा। और जो है जो फूल आएंगे वो भी गर्मी में फूलों की कमी हो जाती है जो है, तो और शादी संबंध गर्मी में भी चलते हैं, फंक्शन प्रोग्राम जो है। तो ऐसे दूरस्थ क्षेत्र है, ऐसे आपके अनूपपुर हुआ जो है, पेंडा रोड है जो है, या जो है आपका जो है शहडोल है जो है जी। और इधर सरगुजा के इसमें यानी कोरबा जिला के आसपास ये काम होते मैंने देखा है मधुमक्खी पालन को। तो आप लोग जो है बहुत अच्छा जो है दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। ऐसे अपने यहाँ से जो है फूल खत्म हो गए, दूसरी जगह जो है कहीं जो है ऐसे आपका अमरकंटक है, वहाँ ठंडा मौसम रहता है अमरकंटक में जो है गर्मी में जो है। तो वहाँ पे जो है मैंने देखा वहाँ पे कुछ जो है नाशपाती वगैरह उस प्रकार के पौधे भी लगे हुए हैं, अलग प्रकार के जो है। तो वहाँ पे फूल उपलब्ध रहते हैं उस समय भी जो है क्या तो अपन दूसरी जगह दूसरे जो है प्रदेशों में भी ले जा सकते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के जो है मुरैना भिंड वगैरह में वहाँ पे सरसों ज्यादा होती है, तो सरसों पे ले जाते हैं। फिर जो है सनफ्लावर सूरजमुखी होती है, सूरजमुखी पे ले जाते हैं। ऐसे पूरी साल उसको इधर उधर करके अपन जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं जो मधुमक्खी पालन से। जी विशेषज्ञ महोदय जी बहुत अच्छी जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब भी फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी विशेषज्ञ ये कहते हैं जैसे छेरी है हमारे घर, छेरी पोसे हन 50-60 और चारा नहीं होते तो दूसर जगह चराए ले जाथन। तो वहाँ ले मैंने जो किसान मन के मैं अब चरत हूँ, यहाँ जहाँ बांधा तो वहाँ गोबर ओबर मैंने मछेरी बना अपन ये करत हैं और उपजाऊ बनाते खेत ला। ऐसे प्रकार से मधुमक्खी की व्यवस्था भी हम ऐसे कर ले, वो गाड़ी उड़ी में तो जहाँ ज्यादा फूल है वहाँ ले जाबो, वहाँ रे रोकबो मला को महीना
अच्छा अच्छा। आसपास के फूल मला उमन मने जाके छुही करही तो वहाँ ले वहाँ जाही तो किसान के घोले फायदा हो जाई परागण के क्रिया द्वारा। हाँ। और वो पराग ले मधुरस मने मधुमक्खी मन घोले अपन भोजन लेके मधुरस बना ली। हाँ, वो जगह सिरा गई दूसर मौसम में तो मतलब मधुमक्खी का एक दूसर से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जोन किसान करे तो भूया नहीं है वो किसान पर तो और ज्यादा फायदा वाला चीज है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है ऐसे किसान भाई ये सोचते हैं कि मधुमक्खी से केवल शहद मिलता है क्या। तो शहद के अलावा उसके जो और उत्पाद है ना वो और ज्यादा पैसा उससे कमा सकते हैं। ऐसे फसल का परागण में उत्पादन में जो है बढ़ाता है परागण। फूलों में परागण का काम है ना सबसे ज्यादा मधुमक्खी करती है। तो 25 से 30% उत्पादन केवल जो है मधुमक्खियां जो है बढ़ाती हैं जो है। दूसरा जो है शहद निकलता है। तीसरा जो है रॉयल जेली एक रहती है वो निकलती है इससे। तीसरा जो है जो पोलन वो भी मार्केट में बिकते हैं पराग जो है क्या। जी। पांचवा जो है एक मोना विष रहता है। तो जो मोना विष है ना जो डंक में रहता है इसके वो भी निकाला जाता है। तो वो गठिया जो बाहर रहती है ना उसके जो बीमारी के इलाज में काम आता है जो मोना विष क्या। फिर एक मोम रहता है मोम निकलता है इससे जो मोम से जो है जो कॉस्मेटिक आइटम रहते हैं ना जो है तो उसमें मोम का उपयोग होता है कॉस्मेटिक आइटम। वो बहुत महंगे आते हैं लिपस्टिक वगैरह इस प्रकार की चीजों में जो है क्या। जी। तो उनसे भी पैसा जो है मिल सकता है जो है क्या। जी। इसको व्यवसाय के रूप में अपनाना बहुत जरूरी है किसान भाइयों को। और दूसरा क्या पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। जी। धन्यवाद सर धन्यवाद। चलो आपन के माध्यम से हमारे श्रोता संगवारी मन तक बहुत बढ़िया जानकारी पहुंची। आपको फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर अब थोड़े से किसान संगवारी मन तक ये बात पहुंचाना चाहता सर ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन इकर का उद्देश्य है माने ये कावर माने चलाए जाते। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन एक बोर्ड बना हुआ है नेशनल जो है हनी बोर्ड जो है पूरे भारत में। इसके द्वारा जो है सभी गाँव में पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा जो इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए जैव विविधता फसलों की जैव विविधता फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको जो है बहुत जरूरी है। एक बार को अगर शहद उत्पादन भी नहीं ले लेकिन इकोसिस्टम के लिए मधुमक्खियां बहुत जरूरी है। इसलिए इस पर जागरूकता और जो है इसको व्यवसाय के रूप में भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। यहाँ ये भी मैंने आज के समय में मैंने हो जाते सर कि जैसे किसान खेती किसानी करते हैं तो आज खेती में अत्याधुनिक बहुत ज़्यादा रसायन के प्रयोग होते देकर चलते हमारे जो मित्र जीव हैं मित्र कीट हैं जौन मन पर परागण की प्रक्रिया द्वारा हमारे उत्पादन में माने सहायता करते हैं वो मन ज़्यादातर माने मरत हैं। तो इकर चलते भी और ज़्यादा माने हो जाते अगर हम संरक्षण दे के मधुमक्खी पालन कर लेथन तो मधुमक्खी पालन केवल शहद नहीं जैसे आपन कहता उत्पादकता में भी वृद्धि होते मधु भी मिला थे मोम भी मिला थे राल भी मिला थे और अगर कई प्रकार के उपयोग मने ये होते तो कई दृष्टि ले भी मने यह उचित है। सर ते में मधुमक्खी पालक मतलब सरकार को लिए कुछ विशेष सुविधा मैंने भी दिए थे। बिल्कुल जो है ऐसे मधुमक्खी जो है जो राष्ट्रीय शहद मिशन जो बना हुआ है ये मधुमक्खी पालन के हैं जो मधुमक्खी पालन के लिए कोई किसान भाई व्यक्तिगत या समूह या जो है आपका FAO वगैरह बना के या कंपनी बना के मधुमक्खी पालन पे अगर कोई प्रोजेक्ट जो है सबमिट करती है तो उस पर 50% जो है अनुदान है। अच्छा। इसी के साथ साथ अगर कोई जो है ट्रेनिंग लेना चाहता है तो ट्रेनिंग जो है फ्री में जो है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ और सारंगढ़ सभी जिलों में जो है KVK में जो है इस पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट किसानों को जहाँ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वहाँ पे जो है भ्रमण कराया जाता है और किसान भाई वहाँ देख के फिर वो जो है किसान से जो किसान कर रहा है उससे जो है उसकी पूरी जानकारी ले और फिर उनको लगता है कि ये व्यवसाय अच्छा है तो उसको अपनाएं और जो है इसको कर सकते हैं। ये जो है जो अपने यहाँ कई जो है ऐसे जंगल है वहाँ पे जिन किसानों के पास जमीन नहीं है लैंडलेस फार्मर है जमीन नहीं है वो भी इस व्यवसाय को कर सकते हैं। जो है माइग्रेट करते हैं बाहर जो है जाते हैं कोई जो है नौकरी यानी मजदूरी करने जो है कहीं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो ऐसे किसानों को भी जो है बहुत अच्छा रोजगार मधुमक्खी पालन से मिल सकता है।
ये बहुत बड़ी जो है ये तो जैसे बता था ये हिसाब ले सर, मैंने जैसे कोई किसान मैंने एक ठो गाय पालते तो गाय का बरपली से मैंने जैसे शहर उहर मन में तो ओकर ले हमला शुद्ध दूध मिले एक बन पालते हैं। तो आप मन जैसे बता थे वैसे तो अगर मधुमक्खी की 1-2 पेटी अगर किसान रख लेते तो अपन घर पर्याप्त माने मात्रा में वाला माने शहद माने प्राप्त हो सकते। तो यहाँ सर मैंने ये थे कि ये मधुमक्खी की पेटी ये कहाँ ले मिलते, कहाँ ले मंगाए जाते? ये अपने यहाँ जो है ऐसे रायपुर में भी जो है इसको कई जो है प्राइवेट जो है जो ट्रेडर्स है वो सप्लाई करते हैं। अपने अंबिकापुर में मिलती है, बिलासपुर में भी मिलती है, और वो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें तो कृषि विज्ञान केंद्र भी अगर जो है 2-4-5 किसान इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा करते हैं तो अपन उनके लिए मंगा सकते हैं। तो मैंने पेटी के साथ साथ मैंने ये मधुमक्खी भी वो भी मिलती है। तो हर पेटी में मैंने रानी मधुमक्खी मैंने शामिल होते हैं। हाँ, सब पूरी कंप्लीट आती है। अच्छा। और उसके बाद एक बार किसान उसको मंगा ले 1-2-4 पेटी, फिर वो पेटी को अपने यहाँ जो बड़ा ही रहता है, बड़ा ही भी उसको बना सकता है, उसमें कोई खास चीज नहीं रहती जो है। तो सर ये भी जो हम मधुमक्खी पालन मैंने पेटी में जो करा था ये और प्राकृतिक तौर पे जो बाहर में लटके मैंने कुदरती तौर पे मिलते में ये दोनों शहद में कोई अंतर होते या वही फूल बने? कोई अंतर नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता, वही फूल आता है, वही फूल आता है। ये जो है केवल जो है इसको और जो है उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े मधुमक्खी को, एक उनकी कॉलोनी बना के जो है बनी हुई कॉलोनी रहती है उसमें और आसानी रहती है मधुमक्खी को जो है क्या। तो सर आज के चर्चा बहुत बढ़िया रही। सब किसान संगवारी माला निश्चित फायदा हो, सही बहुत जिज्ञासापूर्ण माने विषय रही। आगे चर्चा आउ करते हैं जैसे लगा था, लेकिन समय एक कहते कि अब बस तो जाए के बेरा हो गए। तो संगवारी हो आज के कार्यक्रम में विदा दिया राजपूत सर अपन किसान मन के समस्या के समाधान पर आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान दादा हो तो मला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बार। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो जात जात संदेश के रूप में स्वच्छ है, शुद्ध है, सहज है, कुदरती है, औषधीय गुण ले परिपूर्ण, दूसर नहीं हावे मधुरस के समान। और जाय के बेरा जमो सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।